आगे बढ़े बेटा। जल्दी करो। हो गया बेटा। चलो अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आईआईटी 1984। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, ध्यान से समझो। ये 50 वोल्ट का है। दिस इज ऑफ 50 वोल्ट। दूसरा जो है 40 वोल्ट का है। तीसरा जो है 30 वोल्ट का है। थोड़ा सा ये लाइन मैच कर रही है, मैच नहीं करेगा आपस में, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। हाँ, हाँ, अब कुछ सही है। ठीक है, चौथा वाला जो है वो 20 वोल्ट का है और आखिरी जो है वो 10 वोल्ट का है। यही है क्वेश्चन। और यहां पे इलेक्ट्रिक फी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड सी, इन तीनों में बड़ा कौन है या इन तीनों में छोटा कौन है, या इन तीनों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करा जाए? तो इरेज करें, ये सब इरेज करें बेटा। हेलो, हेलो। हाँ। चलो, ये आईआईटी 1984 में पूछा गया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो तुम लोग दिमाग लगाओ कुछ। कोई कुछ बताएगा? विजयलाल, कुछ बोलना पसंद करोगे? ये सब परफेक्ट गोले हैं। गोला मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो उसको माइंड मत करना। परफेक्ट सारे के सारे कंसेंट्रिक हैं। तो कंसेंट्रिक है तो कभी मिलेंगे नहीं। तो तुम लोगों को क्या बताया था? E इज इक्वल टू dv बाई डी आर। बताया था कि नहीं बताया था? हेलो,
बताया था कि नहीं? बोल भाई, बोल नहीं रहा है कोई, बोल बेटा। हाँ सर। अब बताओ, इन दो पॉइंट्स के बीच में डीवी कितना है? 40 और 50 के बीच में डीवी कितना है? 40 वोल्ट और 50 वोल्ट के बीच में 10। 10। इन दो पॉइंट्स के बीच में 10। इन दो पॉइंट्स के बीच में 10। और इन दो पॉइंट्स के बीच में भी 10। तो तुमने क्या पाया कि डीवी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना बेटा, डीवी कांस्टेंट हो गया। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ तो जिसकी डी आर सबसे छोटी होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मजबूत होगा। तो सबसे छोटा डी आर किसका है? सबसे छोटा डी आर किसका है, जल्दी बोलो। 50 40। ना ना, सबसे छोटा ये तो सबसे बड़ा है मेरे भाई। 50 40 का डीआर, डीआर मतलब कि चेंज इन पोजीशन। तो सबसे छोटा डीआर किसका है? बी। बी का ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी सबसे मजबूत होगा, उससे छोटा सी होगा और सबसे छोटा ए होगा। अब बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? बोलोगे कुछ? हाँ सर। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन समझ में आई बात कि नहीं बेटा? लिख देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। फॉर द गिवन फिगर अरेंज ईए, ईबी, ईसी इन, ये कौन सा ऑर्डर कहा जाता है इसको? कौन सा ऑर्डर कहा जाता है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़े? यहां तो कोई डाउट? बोल बेटा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? आगे बढ़े? बोलो हाँ पढ़ो सर आगे, या बोलो नहीं सर अभी नोट करना है। कुछ बोलते ही नहीं हो यार, तुम लोग बहुत गलत करते हो। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब हॉलो। तो ये मेरा एक स्फेरिकल शेल हो गया, और इस स्फेरिकल शेल के ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो भैया। दिक्कत, अब हमको पोटेंशियल दो जगह निकालने होंगे। एक हम पोटेंशियल निकालेंगे कहीं यहां पे, और एक हम पोटेंशियल निकालेंगे कहीं यहां पे। ठीक है,
और ये भी मेरा आर और ये भी मेरा आर, और इसका खुद का रेडियस कितना भाई, कैपिटल आर। इसका खुद का अपना रेडियस कैपिटल आर। तो V एट आर इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, आर मस्ट बी लेस देन कैपिटल आर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। और ये क्वेश्चन नंबर 2, V एट आर किसके लिए, आउटसाइड के लिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इन दो क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है, ठीक है, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, बोल बेटा, नोट करा कि नहीं, बोल नहीं रहा है कोई भाई। हाँ सर। चल, तो आप लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन हमने कैसे करा था। उसका शुरुआत में डेफिनेशन क्या लिखा था, याद करो, शुरुआत में डेफिनेशन क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, क्या था बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन In bringing a test charge from फ्रॉम point इंफिनिटी टू एनी गिवन पॉइंट। जहां पे पोटेंशियल निकालना हो तो हमें पोटेंशियल यहां निकालना है। तो हम किसी टेस्ट चार्ज को, माना कि ये मेरा टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, को हम कहीं इंफिनिटी से लेके कहां तक लेकर आएंगे, यहां तक लेकर आएंगे और मेरा हो जाएगा काम। तो V एट R की अगर हम लोग चर्चा करें तो E डॉट डी आर का नेगेटिव फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, जल्दी बोलो, इंफिनिटी टू R। बात समझे कि नहीं, R ग्रेटर देन R की चर्चा हो रही है, कोई डाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर क्या बताया था, याद करो कि भूल गए। E at R, R greater than capital R for shell, क्या बताया था, याद करो, E इज इक्वल टू, विजय याद आ रहा है कि नहीं, भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा, विजय हाँ बोलिए सर। क्या था, बोलो। E इज इक्वल टू, नोट्स में देखो, नहीं याद है तो नोट्स में देखो, एक आध गाली भी खा लो, नालायक बेवकूफ बदतमीज, 3 है कि और बोले, 3 से काम निकल जाएगा। तू बोले आदित्य खांडेकर, Q upon 4 pi epsilon naught r square. अकल से बोला है कि अकल से बोला है, बोल, देख के बोला कि खुद से बोला है, देख के। तू भी नालायक बदतमीज बेवकूफ, और भी बोले कि बस रहने दें, जल्दी बोल। हो गया, फ्रॉम वेयर टू वेयर, इंफिनिटी टू आर। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन हुआ r टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी से लेके r तक। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r इंफिनिटी से लेके r तक,
ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो इज इक्वल टू दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? विजयलाल हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं? विजय बेटा, हाँ सर। आदित्य तुमको समझ में आई कि नहीं बेटा बात? हाँ सर। तो तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो मेरे भाई कि तुम लोगों को थोड़ा सा हमको बुरा गंदा बोलना पड़े? इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग हैं। विजय अपना डीपी पे फोटो कितना खूबसूरत लगाया है, फोटो ऐसे स्टाइल में खड़ा होकर खींचता हुआ। विजय सारे एक्सप्रेशंस याद कर बेटा। कब तक याद करके सुनाएगा? पक्का ना? चल हाँ सर। हाँ, कल 10 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस पूछेंगे, याद रखना। किसके सर? पूरा जहां तक पढ़ाया है सभी चैप्टर के? हाँ। कागज कलम लेके बैठो, सारे एक्सप्रेशंस धकाधक लिखते चलो, सभी चैप्टर के नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है? जितना एक्सप्रेशन याद रहेगा तुम्हारा वर्क लेवल उतना ही कम होगा एग्जाम्स में, बस मतलब मोटा मोटा यही है। इंजीनियर बनना इतना आसान थोड़ी है आईआईटी से। दिव्या हाँ सर। याद था तेरे को? नहीं सर। चलो आगे बढ़े। नोट कर लिए बेटा? हाँ सर। चल इरेज करें, सब इरेज करें। बोल भाई। हाँ सर। चलो प्रतीक्षा, हाँ सर। समझ में आया लड़की? आया सर। अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए, यानी कि इनसाइड के लिए। तो जब भी हमको इनसाइड आना होगा तो इनसाइड आने के लिए हमें करना क्या होगा? माइनस ई डॉट डी आर, पहले तो हमको आना पड़ेगा कहां से कहां? जल्दी बोलो, कहां से कहां आना पड़ेगा? इंफिनिटी से सरफेस तक। क्यों भाई? यहां आने के लिए पहले इंफिनिटी से सरफेस तक आना पड़ेगा ना बेटा? बोलो हाँ या ना? और फिर सरफेस से अंदर जिस जगह पे निकालना है, क्यों ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो भाई? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सेटिस्फाई हो कि इसमें कुछ पूछना जांचना चाहोगे? प्रतीक्षा, हाँ सर। कोई दिक्कत? तुमको इस जगह पे नहीं। आने के लिए कैसे आओगी? पहले इनफाइनाइट से सरफेस पे आओगी, सरफेस से यहां आओगी ना बेटा अभी? हाँ सर। चलो अब ध्यान से समझना। तो ये जो खेल होगा ये तो आउटसाइड के लिए है और ये इनसाइड के लिए है जी बेटा? तो आप लोग को याद होगा क्योंकि अभी अभी अच्छा सुनाया भी है और तुम लोगों ने देख भी लिया है। तो ई फॉर ए स्फीयर आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था? अभी बोला, क्या बोला? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और E इनसाइड क्या होता है शेल के लिए? शेल के लिए E इनसाइड क्या होता है? बोलो। 0। 0। वाह बेटा,
तो प्रतीक्षा बोली कैसे, देख के बोली कि अकल से बोली है, नकल से कि अकल से? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डॉट dr प्लस 0 डॉट dr, कहां से कहां, सरफेस से जिस जगह पे निकालना है और इंफिनिटी से सरफेस तक। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी, 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी, 0 तो सिर्फ यही बचा, 0 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, कहां से कहां, इनफाइनाइट से लेके सरफेस तक। क्यों रे बेटा, समझ में आई बात कि नहीं? बोल भाई, समझ में आई बात कि नहीं? तो v इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज बी 0। तो दिस इज योर आंसर। नोट करो, आई एम जस्ट कमिंग। आ गया बेटा? हेलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब ध्यान से बताना हमें जरा। तो इस एक्सप्रेशन में v इनसाइड की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है, दिव्या बताओ। v इनसाइड में वेरिएबल कौन है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन कैपिटल R, कौन सा वेरिएबल है? Which one is variable in this expression? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि दिस वेरी थिंग इज कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लेट अस सी। ये v की एक्सिस है और ये r की एक्सिस है और यहां पे कहीं मेरा कैपिटल R है, यानी सरफेस। तो सरफेस के अंदर पोटेंशियल क्या है बेटा, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सरफेस के अंदर पोटेंशियल क्या मिल रहा है हमें, बोलो। सरफेस के अंदर पोटेंशियल कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मिल रहा है। तो कांस्टेंट एक सीधी लकीर होती है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
ऐसा। और फिर उसके बाद क्या था आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए तुम लोगों ने देखा होगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट इस r, यानी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया ना आउटसाइड के लिए। क्यों बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं? आउटसाइड के लिए ये हो गया ना बेटा, बोलो। हाँ सर। इसमें ये वाला फैक्टर तो वेरिएबल है, तो आउटसाइड के लिए ग्राफ कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बस हो गया। यहाँ पे जो r है वो लेस देन कैपिटल R है, और यहाँ पे जो r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है, और ये सरफेस पे हो गया। बात समझ आई? यहाँ तो कोई डाउट किसी को बेटा? समझ में आई बात? क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ सर। आज काफी बच्चे एब्सेंट हैं, क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बस 14 ही बच्चे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। बोल भाई। हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब देगी अमृता। अमृता मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अमृता बेटा सुन पा रही हो हमें? लेकिन हम तुम्हें नहीं सुन पा रहे हैं, बोलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं आवाज आएगा तो टाइप करके भेज देना क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर। चल समझ में आई बात? यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है ये। और इस जगह पे इसका पोटेंशियल V1 है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और इस जगह पे इसका पोटेंशियल V2 है। लेट अस अज्यूम इस पॉइंट का सेंटर से दूरी R1 है, और इस पॉइंट का सेंटर से दूरी R2 है। अब क्वेश्चन है इफ R2 इज ग्रेटर देन R1, देन पहला ऑप्शन V1 ग्रेटर देन V2, दूसरा ऑप्शन V1 लेस देन V2, तीसरा ऑप्शन V1 इक्वल टू V2, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बोलो बेटा अमृता। अमृता व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जल्दी बोलो। नहीं आ रहा है तो कम से कम टाइप करके भेजो कि नहीं आ रहा है, चुप मत रहो, भेज भी दिया टाइप करके। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू अमृता ए इज द राइट आंसर, दिस इज द अमृता सपोर्ट्स फॉर दिस, वेरी गुड, आई डू एग्री। चलो कोई बात नहीं। प्रिया तुम बताओ, प्रिया तुम बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आवाज आ रही है प्रिया? प्रिया के अनुसार सेकंड इज द राइट आंसर, बहुत सही। पहला, दूसरा, अब अगला जो भी होगा वो तीसरा ही बोलेगा। खैर पूछ लेते हैं। मानस तू बता रे, मानस तू बता व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मानस जवाब भेज भाई अपना। मानस एक पे गया, बहुत सही, बहुत सही।
प्रियंका तू कुछ बताएगी? प्रियंका, प्रियंका बोल नहीं रही है प्रियंका, कोई बात नहीं। नम्रता, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा? हाँ सर। बोलो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। तर्क है तुम्हारे पास कि बस मुंह से निकाल दिया आवाज? हाँ सर। बोलो तर्क बताओ। सर इनसाइड कांस्टेंट होता है तो एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी कोई शेल हो तो शेल के अंदर हमने क्या बताया था कि V इनसाइड एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो तुम कहीं भी V ले लो, कहीं भी V ले लो, चाहे यहां 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 ले लो, लेकिन इनसाइड होनी चाहिए। ठीक है ना? तो नम्रता वेरी गुड बेटा। और ये जो V1 इक्वल टू V2 आएगा, ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोल भाई, सबको समझ में आया? मानस, हाँ सर। मानस गलती पकड़ लिया अपना? तुमको समझ में आया बेटा? अमृता, हाँ सर। प्रिया तुमको बेटा? चल हाँ आगे। सर। वेरी गुड। तो थोड़ा सा लॉजिकली किसी भी चीज को सोचा करो, बिना लॉजिक का मुंह में आया बक दिया, ये दिस इज द रॉन्ग मेथड बेटा। किसी भी चीज को लॉजिकली समझो, उससे गलत जवाब देने से ज्यादा बेहतर होगा मुझे नहीं आता। और जो भी जवाब दो एक लॉजिक के साथ दो। तो अमृता तुम्हारा लॉजिक क्या था ये इसके लिए? किस लॉजिक पे तुमने ऐसा बोला? बोल सकती हो क्या कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करने जा रही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बात समझना बेटा, अगर x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी रे बेटा? विजय, x अगर कोई कांस्टेंट है तो चेंज इन x की वैल्यू कितनी आएगी? विजय बोल भाई, नहीं बोल रहा है, छोड़ो। जीरो। जीरो आएगी। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हमने अभी शुरू किया ये बकबक करना, इसको ध्यान से समझना दिव्या, कि V इनसाइड फॉर अ शेल क्या है? V इनसाइड फॉर अ शेल क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है ना? तो डेल्टा V इनसाइड क्या आएगा? डेल्टा V इनसाइड क्या आएगा बेटा? जल्दी बोलो। दिव्या, कॉन्स्ट हाँ, डेल्टा V इनसाइड क्या आएगा? क्या बोले फिर से बोल। जीरो। जीरो। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dr का नेगेटिव, और डेल्टा V जीरो आ चुका है, तो जीरो इज इक्वल टू E डॉट dr का इंटीग्रेशन का नेगेटिव इनसाइड। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो E इनसाइड क्या आ गया तुम्हारा? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? E इनसाइड जीरो होता है कि नहीं फॉर अ सेल? क्यों बेटा? हेलो। हाँ सर। तो इसको, इसी बात को हम दूसरे लॉजिक से भी समझ सकते हैं। समझ में आई बात? प्रतीक्षा, हाँ सर। तुम्हारी साथ की लड़कियां आज क्यों एब्सेंट है बेटा? सर रेंज नहीं यूज। नेटवर्क नहीं है? कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। सूरज निम्भालकर, हाँ सर। समझला कि ना समझला? समझ लो। विजयलाल,
हाँ सर। वजंती, वजंती बोलेगी ही नहीं, मत बोल, जाने दे, आगे बढ़ते हैं। चलो अब V for uniformly charged non-conducting, और नॉन कंडक्टिंग को इंसुलेटिंग भी कहते हैं, सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग लिखने का मेरा उद्देश्य क्या रहा होगा बताओ? क्योंकि अगर हम कंडक्टिंग रख देंगे तो चार्ज इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे, बताया था कि नहीं? तो फिर पिछला ही केस हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर चार्ज रखना चाहते हैं तो इट मस्ट बी नोन दैट टू कीप द चार्ज इनसाइड द sphere, the sphere must be non-conducting. If it will be conducting, then what is going to be happen? Whole of the charge will appear to its surface. I think I have told you earlier. पहले बताया कि नहीं इस बात को विजय? क्यों भाई बेटा विजय? बोलते नहीं हो यार, तुम लोग बड़ी दुखी किए हो हमें। छोड़ो, हम विजय से बातें नहीं करेंगे। आदित्य खंडेकर बताया कि नहीं बेटा? हाँ सर। हाँ, यह हुई ना बात। अब तुरंत नोट्स खोल लो और V इनसाइड और V आउटसाइड इस केस के लिए एक्सप्रेशन ढूंढ के रखो, क्योंकि वही काम करना होगा। तो V इनसाइड की अगर बात करेंगे तो लिखेंगे R लेस देन कैपिटल R, और जब V आउटसाइड की बात करेंगे तो लिखेंगे R ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो ये एक हो गया हिसाब किताब, और दूसरा हिसाब किताब ये हो गया, और तीसरा हिसाब किताब तो ये है ही, दिस इज ऑफ कैपिटल R, दिस इज ऑफ स्मॉल r, एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ स्मॉल r। ठीक है, तो पहले आउटसाइड की चर्चा कर लेते हैं। जब आउटसाइड के लिए चर्चा करेंगे तो V at R where R greater than R and this is outside, तो V is equal to minus E dot dr from infinity to R आउटसाइड के लिए, है ना? तो इस केस में आउटसाइड E का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है किसी को? बोले दिव्या, क्या था? बोल लड़की, दिव्या नहीं बोलेगी? कम से कम बोल दे, नहीं आता है, चुप रहने से क्या फायदा? Q upon 4 pi epsilon naught R cube. Q upon 4 pi epsilon naught R cube। तो बहुत बहुत यू आर ए यूज डफर। डफर का मतलब पता है? हमने कहा कम से कम नोटबुक में देख के बता सही सही, तो नोटबुक में भी देख के तूने गलत बताया। व्रत चले विजय, तू बता। विजय बोलेगा ही नहीं, छोड़ो हटाओ। प्रतीक्षा तू बता रहे लड़की। R square. R square, वेरी गुड, डॉट dr। ठीक है, अब तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R डॉट R टू द पावर -2 डॉट dr। यही होगा ना बेटा?
तो v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r इंफिनिटी टू r, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर r ग्रेटर देन r आउटसाइड के लिए। ये बात समझ में आ गई सबको? हेलो, ये बात सबको समझ में आई बेटा? बोल नहीं रहा है कोई? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो जल्दी नोट करो, जल्दी। आज आर्या को डांट नहीं पड़ी है। आर्या से जैसी सवाल पूछते तुरंत आउट हो जाती है और फिर इन होती है। क्यों आर्या? आर्या, हाँ सर। जैसे ही सवाल पूछते तू आउट हो जाती है, हमने नोटिस किया है। आर्या का नाम लिया, तुरंत आर्या आउट हो गया, तुरंत इन हो जाएगी। करती है ना ऐसा? नहीं सर। हाँ, तो चल अगला सवाल तेरे से ही होगा, पहले नोट कर। समझ में आया कि नहीं तेरे को? हाँ सर। जल्दी छाप। और आर्या के बाद तैयार रहेगी प्रिया। विजय तो हमसे बात ही नहीं कर रहा, लगता है नाराज हो गया है। क्यों भाई विजय लाल, नहीं सर। तो बोलते काहे नहीं हो यार? दिव्या, कल क्या बात सुन लो भाई, कल हम सुना दे रहे हैं, सुन लो। शुरू के 10 मिनट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने एक्सप्रेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, वो सब हम पूछेंगे, ठीक है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है। एनसीईआरटी ने इसको 2 सेक्शन में बांट दिया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, लेकिन है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी क्लास 12 में अब तक जो कुछ भी पढ़े वो सब कल पूछा जाएगा, शुरू के 10 मिनट। और जो जवाब नहीं देगा उसको बढ़िया बढ़िया सुनाया जाएगा। क्या क्या सुनाया जाएगा ये भी बता दे रहे हैं। डफर, नालायक, बेवकूफ, बदतमीज, बेशरम, ये सब तुम लोगों को सुनाया जाएगा। और ये सब सुनना है तो कल पढ़ के मत आना, और नहीं सुनना है तो पढ़ के आना। समझ में आई बात दिव्या? हाँ सर। चलो तब इरेज करें, इरेज करें। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसकी चर्चा होगी रे बेटा? अब किसकी चर्चा होगी, जल्दी बोलो। इनसाइड। हाँ, तो आर्या तुम हो बेटा लाइन पे। तुमको हमने पहले ही बोल दिया था कि तुम सावधान रहना, और आउट तो एकदम मत होना, नेटवर्क पकड़ के रख लो। अगर नेटवर्क आउट हो गया तो इसका मतलब तुम हमेशा जानबूझ के करती हो, तब तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। ओए, हम पिछला किसका बताए थे? आउटसाइड का ना। हाँ, अब हम बता रहे हैं इनसाइड के लिए। ओके, इनसाइड के लिए। चलो, तो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर कहां से कहां आ रहा बताओ? तुम पहले इन्फानाइट से कहां आना पसंद करोगी? अगर तुमको अंदर जाना है तो, घर के अंदर जाना है तो पहले तुम इन्फानाइट से कहां आना पसंद करोगी? बोले लड़की। आर। आर माने कौन सा आर? कैपिटल आर। हाँ, पहले दरवाजे तक, उसके बाद दरवाजे से कमरे बाहर। तक। अरे कमरे तक ना। हाँ सर। घर बाहर, कमरा अंदर। तुमको इनसाइड आना है ना, तो इनसाइड में कमरा होता है कि इनसाइड में बाहर होता है? क्या होता है इनसाइड में? बोल। अंदर होता है। सब। हाँ, अब तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ये आउटसाइड हुआ और ये इनसाइड हुआ।
तो आउटसाइड का एक्सप्रेशन क्या होता है रे बेटा? Q/4 pi epsilon naught r square. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr फ्रॉम इंफिनिटी टू r प्लस इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? 0. नालायक। प्रतीक्षा बताएगी, बोले बोल प्रतीक्षा क्या होता है? 0.dr. अब तू भी मार खाएगी, बहुत जबरदस्त मार खाने वाली है। नोटबुक निकाल के देखो, नोटबुक निकाल के देखो। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर थ्रू आउट इस वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है? विजय तू बोले। Q/4 pi epsilon naught r. Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी नहीं होता है। सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, गलत है बेटा, ध्यान से देखो। r²। कुछ भी बोल दे रहे हो। कैपिटल आर क्यूब और ऊपर स्मॉलर। हाँ सूरज तू भी नालायक हो गया है। कहां से कहां? सरफेस से स्मॉल आर तक। नहीं है तुम लोगों के नोटबुक में, सब अंड का बंड जवाब दे रहे हो। आर्या हाँ सर। ये चीज कराया है कि नहीं तुम्हारे नोटबुक में? हाँ है। तो क्यों नहीं तुमने जवाब दिया? देख के भी गलत जवाब दे रही हो। प्रतीक्षा तुम्हारे नोटबुक में है कि नहीं? है सर। तो तुम क्यों नहीं जवाब दी? देख के भी गलत जवाब दे रहे हो यार, तुम लोग इरिटेट कर रहे हो बस। चलो इसको खुद से सॉल्व करो, इंटीग्रेट करके खुद से बताओ फाइनल आंसर क्या आता है। 3 मिनट का समय दिया, बाकी हम तो करेंगे ही, कुछ सीखो तुम लोग भी, जल्दी करके बताओ। फाइनल आंसर b इज इक्वल टू कितना आ रहा है? विजय विजय हाँ सर। सुनाई दिया क्या कहा हमने? हाँ सर। जल्दी करो और फाइनल आंसर बताओ। नम्रता हाँ सर। करो खुद से। प्रियंका सब करो खुद से भाई। हो गया मानस? एक मिनट बाकी है 3 मिनट होने में। 17 पे क्वेश्चन दिया था, मान लो उस 1 मिनट को एरर भी ले ले तो 21 पे हम पूछेंगे हुआ कि नहीं हुआ। हो गया विजय? सूरज निम्बालकर, प्रियंका, प्रिया, प्रतीक्षा, नम्रता, मानस, दिव्या, अथर्व, अमृता, आदित्य, आर्या, हुआ कि ना हुआ?
विजय, विजय सावंत जवाब नहीं दे रहा है। नम्रता, नम्रता, अरे बोलेगी कुछ, मत बोलो। कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप हो गए। चले, तो v इज इक्वल टू, माइनस रहने दो, इसको इंटीग्रेट करा तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर, प्लस इसमें जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंदर क्या बचा r, और r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r का dr से, r का dr से इंटीग्रेशन क्या होगा, ये छूट गया था मेरा, सॉरी, r का dr से इंटीग्रेशन क्या होगा, r स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट कहां से कहां लगेगी, सरफेस से स्मॉल r। विजय, विजय, हाँ सर। यहां तक किए हो? हाँ सर। चलो, नम्रता, हाँ सर। यहां तक की हो? हाँ सर। चलो, वेरी गुड। दिव्या, तुम की हो बेटा? माइनस हाँ, माइनस सर। प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इनमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन कौन कौन आ सकता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, यही आएगा ना बेटा? क्यों भाई, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से समझो, तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ऊपर देखो 2 आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, तो 3 आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होएगा आंसर। तो भाई एक बार मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, हमारा भी कैलकुलेशन जो है माशाल्लाह ही है। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? समझ में आई बात? विजय, नम्रता, हाँ सर। कैलकुलेशन सही है? हाँ आंसर तुम्हारा भी इतना आया था कि तुमने बीच में ही छोड़ दिया था कहीं? सर, अभी बीच में था। चलो जल्दी सॉल्व करो, टाइम भी मेरा ऑफ हो चुका है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर का बनता है, अगड़म बगड़म टाइप में, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ बहुत हद तक ऐसा बनता है, ठीक है? और जहां से ये जगह जो होगी, यही जगह हमारी होती है कैपिटल आर की। ठीक है, दिस इज द प्लेस फॉर कैपिटल आर। ये V है और ये R है। कोई डाउट? हेलो,
हेलो, एनी डाउट टू Nice. एनीबॉडी? तो थैंक यू फॉर टुडे, एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल, और कल 10 मिनट के लिए हम भाई पढ़ाएंगे कम, पूछेंगे ज्यादा, इसलिए तैयार होके आना, नहीं तो पता ही है किसको क्या क्या सुनना पड़ेगा, फिर ना कहना कि सर ऐसी क्लास में हम लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।